वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर में हम आनुवांशिकी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और वो उसके टॉपिक मैं आपको आगे डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। अगला टॉपिक है सहप्रभावितता, को डोमिनेंस। फर्स्ट पॉइंट, मेंडल के प्रयोग में F1 संतति का लक्षण किसी एक जनक से मिलता है, अर्थात प्रभावी लक्षण के कारण प्रभावी जनक से मिलता है। अपूर्ण प्रभावितता में F1 संतति में दोनों जनकों के मध्य का लक्षण उत्पन्न होता है, किंतु सहप्रभावितता में तो F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती होती है। इसमें दोनों एलील प्रभावी व अप्रभावी स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है मेंडल कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण आते हैं प्रभावितता के नियम के अनुसार जो प्रभावी होगा उसके समान आएंगे, लेकिन अपूर्ण प्रभावितता में क्या होता है कि दोनों के मध्य का लक्षण आता है, लेकिन सहप्रभावितता में यहाँ पर प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही स्वतंत्र रूप से अपने लक्षणों की अभिव्यक्ति करते हैं। अगला पॉइंट, सहप्रभावितता का एक अक्षा उदाहरण मनुष्यों में, किसमें? मनुष्यों में एबीओ रुधिर वर्गों का निर्धारण करने वाली विभिन्न प्रकार की लाल रुधिर कोशिका हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मानव की आबादी में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप ए, बी तथा AB तथा O पाए जाते हैं। इनकी खोज लैंडस्टीनर 1902 ने की थी। खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने 1902 में रुधिर वर्ग कौन कौन से पाया जाता है? ABO, जिसके आधार पर रुधिर वर्ग कितने प्रकार के? A, B, AB तथा O। नेक्स्ट पॉइंट, ABO रुधिर वर्गों का नियंत्रण जीन I करती है। कौन करता है नियंत्रण? जीन I। लाल रुधिर कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में सतह से बाहर निकलते हुए शर्करा बहुलक ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। इस बहुलक का क्या प्रकार होगा? इस बात का नियंत्रण जीन I से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जीन I के 3 अलील, कितने अलील होते हैं? 3। कौन कौन से? IA, IB तथा स्मॉल I होते हैं। अलील IA व IB भिन्न प्रकार की शर्करा का उत्पादन करते हैं, जबकि अलील स्मॉल I किसी भी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं करती है। तो यहाँ पर IA और IB किसका निर्माण करते हैं? शर्करा का, लेकिन स्मॉल I किसी भी प्रकार का शर्करा का नहीं करती है, उत्पादन नहीं करती है। तो यहाँ पर IA और IB क्या होंगे? प्रभावी, और स्मॉल I क्या होगा? अप्रभावी। नेक्स्ट पॉइंट, IA और IB तो स्मॉल I के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं। मैंने कहा था I और IB स्मॉल I के ऊपर क्या होंगे? पूर्ण रूप से प्रभावी। यहाँ पर स्मॉल I कैसा होगा? अप्रभावी। तात्पर्य यह है, जब IA और स्मॉल I विद्यमान हो तो केवल IA अभिव्यक्त होता है, तथा IB व स्मॉल I विद्यमान हो तो केवल IB अभिव्यक्त होता है, क्योंकि स्मॉल I तो किसी प्रकार की शर्करा का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट, जब IA व IB दोनों उपस्थित होते हैं तो वे अपने अपने प्रकार की शर्करा का अभिव्यक्त करते हैं। यह घटना सह प्रभावितता है। जब IA और IB दोनों उपस्थित हों, किसके अंदर? एक ही जीन के अंदर IA और IB हो, दोनों जीन उपस्थित हो ये, तो यहाँ पर जो अभिव्यक्ति होगी वो किसकी होगी? AB ब्लड ग्रुप की, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या होंगे? स्वतंत्र रूप से अपने अपने प्रभावों को प्रदर्शित करेंगे। इस घटना को कहते हैं सह प्रभावितता। नेक्स्ट पॉइंट, 3 प्रकार के अलील होने के
कारण इनके 6 संयोजन संभव होते हैं। इस प्रकार एबीओ रुधिर वर्गों के 6 विभिन्न जीनोटाइप होते हैं। रुधिर वर्ग सहप्रभावितता के साथ बहुअलील मल्टीपल एलील का भी अच्छा उदाहरण है, क्योंकि यहाँ 3 अलील एक ही लक्षण को नियंत्रित करती है। मानव जनसंख्या में रुधिर वर्गों का आनुवांशिक आधार दर्शाने वाली तालिका, यहाँ पर पढ़ेंगे अपन तालिका। इसमें लेंगे जनक 1 से अलील, क्योंकि हमें पता है जब हम संकरण कराते तो 2 जीवों की आवश्यकता पड़ती है, एक को मेल मान लेते हैं, दूसरे को फीमेल। यहाँ पर जनक 1 है, दूसरा आएगा जनक 2। इसमें से जनक 1 को मान लेते हैं अपन मेल और जनक 2 को मान लेते हैं अपन फीमेल। अब जब मेल और फीमेल के बाद इनमें क्या होगी, संतति बनेगी। संतति का इसमें क्या देखेंगे, जीनोटाइप, और इस जीनोटाइप के आधार पर क्या बनाएंगे अपन, रुधिर वर्ग या फिनोटाइप। जब जनक 1 से क्या आ रहा हो, एलील आईए, और इधर क्या आ रहा हो, आईए, इधर किससे, जनक 2 से, तो यहाँ पर दोनों अलील कैसे होंगे, आईए और आईए, जिससे ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए प्रकार का, क्योंकि यहाँ पर शर्करा कौन सी उत्पन्न हो रही है, ए। जनक 1 से आईए आ रहा हो, जनक 2 से आई भी आ रहा हो, तो यहाँ पर दोनों अपना प्रभाव दिखाएंगे, ए बी, तो शर्करा कौन सी हो जाएगी, ए बी। और यही होता है जब रुधिर वर्ग कौन सा हो जाएगा, ए बी, तो इसको कहते हैं अपन सह प्रभावितता, क्योंकि यहाँ पर दोनों अपना स्वतंत्र रूप से क्या दिखा रहे हैं, प्रभाव दिखा रहे हैं, इसी को कहते हैं सह प्रभावितता। अगला है आईए लेते हैं जनक 1 से, जनक 2 से स्मॉल आई लेते हैं, तो संतति का जीनोटाइप हो जाता है आईए और आई। तो आपको पता है जब संतति का जीनोटाइप आईए और स्मॉल आईए, तो यहाँ पर ये आईए किसके ऊपर प्रभावी होता है, स्मॉल आई के, तो यहाँ पर बनने वाली शर्करा कौन सी होगी, ए, तो संतति का रुधिर वर्ग कौन सा हो जाएगा, ए। जनक 1 से लिया आई बी, जनक 2 से लिया आईए, तो बनेगा आईए आई बी, और यहाँ पर ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए बी। इसी प्रकार से यहाँ से लिया आई बी, यहाँ से भी आ गया आई बी, तो यह संतति का जीनोटाइप कैसा हो जाएगा, आई बी, और ब्लड ग्रुप का, जब यहाँ से आई बी आया, यहाँ से आया स्मॉल आई, तो यहाँ पर आई बी स्मॉल आई, ये इसके ऊपर प्रभावी, तो ब्लड ग्रुप बी। यहाँ से स्मॉल आई, यहाँ से स्मॉल आई, तो ये आएगा स्मॉल आई। इस अवस्था में केवल रुधिर वर्ग कौन सा होगा, ओ, कौन सा होगा, ओ। अगला टॉपिक है 2 जीनों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। तो आपने इससे पहले पढ़ा था एक जीन की वंशागति, उस एक जीन की वंशागति में कितने लक्षण लिए थे अपन ने, 1। तो यहाँ पर कितने जीनों की पढ़ेंगे, 2 जीनों की, तो यहाँ पर कितने लक्षण लेके चलेंगे, कम से कम 2। तो पहला पॉइंट है, मेंडल ने 2 लक्षणों में भिन्न मटर के पौधों पर संकरण प्रयोग किए, जैसे गोल और पीले बीज वाले पौधों का क्रॉस झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधों से किया। F1 पीढ़ी में गोल और पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए, अतः गोल व पीले बीज प्रभावी लक्षण हैं तथा झुर्रीदार व हरे बीज अप्रभावी लक्षण हैं। आपको पता है मेंडल ने कौन सा नियम दिया है इन सब के आधार पर, प्रभावितता का नियम। प्रभावितता का नियम कहाँ लागू होता है, F1 पीढ़ी में, और F1 पीढ़ी के अनुसार प्रभावितता का नियम क्या कहता है, जो लक्षण प्रकट होंगे वो कौन से होंगे, प्रभावी। तो यहाँ पर लक्षण कौन से प्रकट हो रहे हैं, गोल और पीले, तो इसलिए कैसे होंगे, प्रभावी। जो प्रकट नहीं होगा F1 पीढ़ी में वो कौन सा होगा, अप्रभावी। नेक्स्ट पॉइंट, जीनोटाइप प्रतीक R प्रभावी गोल बीज के लिए तथा स्मॉल r अप्रभावी झुर्रीदार बीजों के लिए
प्रयोग कर रहे हैं। कैपिटल वाई पीले बीजों के लिए तथा स्मॉल वाई हरे अप्रभावी के लिए किया जा रहा है। F1 पीढ़ी का जीनोटाइप RR YY विषम युग्मजी होगा व फिनोटाइप गोल व पीले बीज होंगे। आपको पता है यहाँ पर गोल बीज के लिए कौन सा ले रहे हैं, प्रभावी के लिए R, क्योंकि आपको पता है गोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राउंड। और मैंने आपको बताया प्रभावी का इंग्लिश का पहला शब्द उठा लो, उसके विपरीत किसके लिए दे दो, अप्रभावी के लिए। इसी प्रकार से पीला कैसा था, प्रभावी, तो उसके लिए क्या उठा लिया, येलो का कैपिटल वाई, और अप्रभावी के लिए स्मॉल वाई। नेक्स्ट पॉइंट, मेंडल ने F1 पादप का स्वपरागण करवाया तो F2 पीढ़ी में 9:3:3:1 का फिनोटाइप आया। 9 पौधे गोल पीले बीज वाले, 3 पौधे झुर्रीदार पीले तथा 3 पौधे गोल हरे व 1 पौधा झुर्रीदार हरे बीज वाला था। आगे इनका क्रॉस पढ़ते हैं। कौन सी पीढ़ी आएगी, जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी में कौन कौन से लिए गए थे, गोल पीले, दूसरा था झुर्रीदार हरा। तो गोल के लिए RR, पीले के लिए YY। आपको बताया मैंने, गोल के लिए R लिया गया है। और जीन हमेशा किसके रूप में होते हैं, जोड़े के रूप में। किसके रूप में, जोड़े के रूप। अब इनसे क्या कर लेंगे अपन, युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण के लिए एक तो आ जाएगा इससे और दूसरा आ जाएगा इससे, क्योंकि अपन कितने लक्षण लेके चल रहे हैं, 2। तो RY आ गया। इसके लिए इसके विपरीत स्मॉल r स्मॉल y, इससे भी क्या कर लेंगे, युग्मक का निर्माण। तो इसमें से एक स्मॉल r आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, स्मॉल y, और इन्हें कहते हैं अपन युग्मक। इनके मध्य कराएंगे क्रॉस। इस क्रॉस का मतलब है संकरण, और इनमें प्राप्त होगा गोल पीले। कौन सी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में। तो इनके लिए कैपिटल R आएगा, क्योंकि कैपिटल R तो है। एक स्मॉल r आ जाएगा, एक कैपिटल Y आ जाएगा, स्मॉल y आ जाएगा। इसके कारण तो पीला रंग आ रहा है कैपिटल Y के कारण। इसे कहते हैं अपन F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी के पादप जो प्राप्त होंगे उनमें क्या कराएंगे अपन, स्वपरागण। स्वपरागण के लिए इनसे क्या बनाएंगे, जीन। 2 डबल जीन चाहिए, एक फीमेल और एक मेल। तो यहाँ पर आपने जब पढ़ा था, जब एक जीन था तो कितने बन रहे थे, 2। तो अब 2 जीनों से कितने बनेंगे एलील, 4। कितने बनेंगे, 4। तो यहाँ पर एक बार तो कैपिटल R के साथ में क्या आ गया, कैपिटल Y। एक बार स्मॉल r के साथ में क्या आ गया, कैपिटल Y। एक बार कैपिटल R के साथ में स्मॉल y आ सकता है, और लास्ट बचेगा स्मॉल r के साथ में स्मॉल y। इसी प्रकार से सेम किधर आएंगे, इधर, क्योंकि अपन F1 पीढ़ी में से क्या ले रहे हैं, युग्मकों को ले रहे हैं, जीनों को ले रहे हैं। और युग्मक और जीनों को लेने पर ये सारे के सारे बीज कैसे थे, एक जैसे आते हैं F1 पीढ़ी में, इसलिए इनके जैसे युग्मक भी क्या होंगे, सेम बनेंगे। तो एक बार कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y। इन्हें क्या कहेंगे अपन, युग्मक। कौन से, जिसके गोले के नीचे प्लस होता है वो कौन होती है, फीमेल। जिसके गोले के ऊपर तीर का निशान होता है वो होता है मेल। तो ये कौन से हो गए, मेल युग्मक, ये हो गए फीमेल युग्मक। अब बनाएंगे अपन टेबल। वही टेबल बनाने के लिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे, फिर इसका इससे कर देंगे। इस प्रकार से जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। जब इसका इससे करेंगे तो एक तो कैपिटल R आएगा, दूसरा स्मॉल r आएगा, एक कैपिटल Y आएगा, अगला कैपिटल Y आएगा। जब इसका इससे करेंगे तो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। अब इसका इससे कराएंगे तो एक तो कैपिटल R आएगा, एक स्मॉल r आएगा, एक कैपिटल Y आएगा, एक स्मॉल y आएगा। अब इसका इससे कराएंगे तो स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y। इसी प्रकार से इसका इससे करा देंगे, इससे तो कैपिटल R
कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका इससे कराएंगे तो स्मॉल आर आएंगे दोनों और एक आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जब इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इसका इससे कराने पर आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये कौन सा लक्षण है? जनक के समान। जनक के समान कौन सा है? अप्रभावी वाला झुर्रीदार हरे। और ये कौन सा है? जनक के समान प्रभावी वाला कौन सा? गोल और पीले। और आपको पता है F2PD जब पढ़ते हैं तो F2PD में जनक के समान लक्षण वापस से प्रकट हो जाते हैं, इसी को कहते हैं अपन F2PD। आगे पढ़ेंगे इनका लक्षण प्रारूपी या फिनोटाइप अनुपात। तो इसमें गोल पीले कितने पौधे प्राप्त हुए थे? 9। अब गोल पीले छांटने के लिए कुछ नहीं है, अगर कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई है तो वो 100% कौन सा होगा? गोल पीला। अगला है गोल हरे। गोल हरे के लिए है कि एक तो कैपिटल आर होना चाहिए, लेकिन हरे पौधे के लिए स्मॉल वाई कितने होने चाहिए? कम। एक से काम नहीं चलेगा, दोनों ही स्मॉल वाई हैं तो हरा होगा। अगर एक भी कैपिटल वाई आ गया तो पीला हो जाएगा। अगला प्राप्त होता है झुर्रीदार पीले। इसी प्रकार से झुर्रीदार पीले के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? स्मॉल आर लेके आना पड़ेगा। कौन? कितने? 2। अगला लक्षण है झुर्रीदार हरे। और झुर्रीदार हरे के लिए दोनों ही स्मॉल आर होने चाहिए और दोनों ही क्या होने चाहिए? स्मॉल वाई। झुर्रीदार पीले के लिए 2 स्मॉल आर होने चाहिए और कम से कम एक कैपिटल वाई होना चाहिए। तो इनका रेशियो जो निकलता है वो निकलता है 9:3:3:1। इसे कहते हैं 9:3:3:1। मैंने आपको 2 नियम पढ़ा दिए थे, मेंडल ने 3 नियम दिए थे, जिसमें से तीसरा नियम आता है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यह नियम जो है मेंडल के एकल संकरण पर आधारित नहीं है, ना ही यह लागू होता है। इस नियम को लागू करने के लिए कम से कम 2 लक्षण होने चाहिए। पहला पॉइंट है F2PD का प्रदर्शन पुनेट किसके द्वारा? पुनेट द्वारा बताए गए चेकर बोर्ड मेथड के द्वारा व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंडल की धारणा थी कि गोल व पीले तथा झुर्रीदार व हरे लक्षण का जोड़ा निश्चित है, अतः जब भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो यह लक्षण इस जोड़े के रूप में जाते हैं। संभवतया लक्षणों के इस जोड़े में आपस में कोई जुड़ाव हो। नेक्स्ट पॉइंट, परंतु मेंडल ने जब द्विसंकरण क्रॉस के F1PD का अध्ययन किया तो 3 पौधे इस धारणा के विपरीत बने, अर्थात झुर्रीदार के साथ पीले तथा गोल के साथ हरे लक्षण। नेक्स्ट पॉइंट, इस आधार पर मेंडल ने स्वतंत्र अपव्ययन का नियम प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार प्रत्येक गुण स्वतंत्र होता है जो किसी भी लक्षण के साथ अपना जोड़ा बना सकता है या जा सकता है। असॉर्टमेंट है। अतः यहाँ मेंडल के दोनों नियम स्पष्ट है कि लक्षण पृथक होते हैं और स्वतंत्रता से किसी के साथ अपना युग्म या जोड़ा बना सकते हैं।
द्विसंकरण क्रॉस में निम्न तालिका के अनुसार फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 तथा जीनोटाइप अनुपात 1:2:4:1:1:2:1:1 आता है। 12 24 12 12 1 ये तालिका है। पहले पढ़ेंगे अपन क्रम संख्या, इसमें लिखेंगे अपन F2 में निर्मित पौधे, इसमें लिखेंगे फिनोटाइप अनुपात और इसमें लिखाया जाएगा जीनोटाइप अनुपात। तो पहला पढ़ते हैं। गोल व पीले बीज वाले 9 पौधों में एक पौधा कैपिलर कैपिलर कैपिटल वाई जीन वाला। दूसरा कहता है 2 पौधे कैपिलर स्मॉलर कैपिटल वाई जीन वाले। तीसरा है 2 पौधे कैसे कैपिलर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीन वाले। और चौथा है 4 पौधे कैपिलर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीन वाले। मैंने आपको कहा है कि गोल पीला बीज आएगा जब एक लक्षण कैपिलर होना चाहिए, दूसरा कैपिटल वाई होना चाहिए तो गोल पीला आएगा, अन्यथा गोल पीला नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो हर किसी में कैपिटल वाई दिख रहा होगा। तो इसके अनुसार फिनोटाइप अनुपात कितना आया 9। और जब इन्हें लक्षणों के आधार पर बांटा जाएगा, ये एक जैसा कितना है 1, तो 1, ये कितने 2, तो 2, ये कितने हो गए 2, तो 2, और ये कितने हो गए 1। तो जीनोटाइप अनुपात 12:24 प्राप्त होता है। अगला पढ़ते हैं सेकंड। झुर्रीदार व पीले बीज वाले 3 पौधों में, तो आपने पहले पढ़ा झुर्रीदार व पीले बीज वाले कितने थे 3 पौधे, जिनमें से पहला पढ़ते हैं। एक पौधा स्मॉल आर कैपिटल वाई जीन वाला, और सेकंड है 2 पौधे स्मॉल आर कैपिटल वाई जीन वाले होंगे। आपको पता दोनों अगर स्मॉल आर है तो पौधा कैसा होगा झुर्रीदार होगा, किसका आकार बीज का। और कलर कैसा हो जाएगा उस बीज का, अगर कैपिटल वाई है तो पीला और दोनों स्मॉल वाई है तो हरा। अगर लेकिन एक कैपिटल वाई उपस्थित हो तो कैसा हो गया पीला। इसलिए इसका जो रेशियो आएगा फिनोटाइप अनुपात कितना आएगा 3, लेकिन जीनोटाइप अनुपात हो जाएगा 1:2। नेक्स्ट है गोल व हरे बीज वाले 3 पौधों में एक पौधा कैपिलर स्मॉल वाई जीन वाला। सेकंड 2 पौधे कैपिलर स्मॉल वाई जीन वाले। तो देख लो एक कैपिलर आते कैसा हो जाएगा गोल, और दोनों स्मॉल वाई हैं तो कैसे हो गए हरे। तो इनका भी फिनोटाइप अनुपात 3 है और जीनोटाइप अनुपात 1:2। झुर्रीदार व हरा बीज वाला पौधा, इसमें एक पौधा स्मॉल वाई जीन वाला आएगा। लास्ट का मैंने अभी आपको पीछे वाली सारणी में दिखाया था। तो इसका रेशियो आएगा फिनोटाइप अनुपात 1 और जीनोटाइप अनुपात आएगा 1। तो देखो 9:3:3:1 फिनोटाइप अनुपात आ गया। जीनोटाइप अनुपात क्या था 12:24 12:12 1। द्विसंकरण परीक्षण क्रॉस आगे कराया था। द्विसंकरण परीक्षण क्रॉस जिसे कहते हैं डी हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। यदि द्विसंकरण क्रॉस का परीक्षण क्रॉस देखें तो चित्र अनुसार इसमें फिनोटाइप व जीनोटाइप अनुपात 1:1:1:1 होता है। तो यहाँ पर लेंगे F1 पादप, मतलब F1 PD से पादप लाएंगे। यहाँ पे कौन से थे गोल पीले, जिसमें जीन थे कैपिलर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जिनसे युग्मक बने थे एक कैपिटल वाई वाला, एक कैपिलर स्मॉल वाई वाला, एक स्मॉल आर कैपिटल वाई वाला और एक स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला। परीक्षण क्रॉस के लिए आपको ये पौधा तो वहां से लिया है, लेकिन परीक्षण क्रॉस किसके साथ कराते हैं अप्रभावी जनक के साथ में। किसके साथ कराते हैं अप्रभावी। तो ये क्रॉस कराने का सिंबल आ गया। अब ले आए अप्रभावी जनक को, जिसमें झुर्रीदार हरे थे, जिसके जीन थे कैसे स्मॉल आर स्मॉल वाई। इनसे टेबल बनेगी। इधर तो लिखेंगे अपन अप्रभावी वाले और उधर लिख देंगे F1 वाले।
तो इधर से लेके आते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई वाले बनेंगे। 4 प्रकार 4 जीन बनते हैं, मैंने बताया था 2 लक्षण लेके चलेंगे तो कितने बनेंगे 4। स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई सेम बनेंगे इसमें तो सारे के सारे। यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब वही क्रॉस इसका एस से, फिर इसका एस से, फिर इसका एस से और फिर इसका कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका एस से कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका एस से कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका एस से कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका एस से कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसका एस से कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसका एस से कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब इसका एस से कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब इसका एस से क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर के साथ में क्या आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसका एस से कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसका जब एस से कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब इसका एस से कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसका एस से कराएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका जब इससे कराएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका जब इससे कराएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे कराएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे कराएंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे कराएंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे कराएंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। और लास्ट में भी स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो आप देखो इसमें आपको आर एक कैपिटल आर दिख रहा और एक कैपिटल वाई सब में दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इसके अलावा कई कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक साथ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। तो 4 कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इन्हें कहते हैं गोल पीले। अगला आएगा 4 कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इस लाइन में आपको देखो सारे के सारे इसी प्रकार के सेम दिख रहे होंगे, इसके अलावा कहीं नहीं दिख रहे। और जब कैपिटल आर आ गया स्मॉल वाई दोनों आ गए तो ये कैसा हो जाएगा गोल हरे। अगला है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक कैपिटल वाई आते ये पीला हो गया, दोनों स्मॉल आ रहे हैं तो जर्रीदार हो गया। कितने आ रहे हैं 4 इस लाइन में देख लो। और इसी प्रकार से इसमें सारे के सारे दोनों स्मॉल आ रहे हैं, दोनों स्मॉल वाई हैं तो ये कैसे रहेंगे जर्रीदार हरे 4 आर। इन सब को 4 से काटो तो कैसा रेशियो आएगा 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात